Hello friends, how are you? Welcome to Tripanasi Center. Let's see what is our topic today. Gene therapy. Gene therapy is the most important here. The most of genetical disorder may be result in the serious or complication health problem and the inability of death. Techniques are began development as a replace defective genes or manipulate them to the remove to the genetical disorder. Such a treatment is called to the gene therapy. Gene therapy, thus, there may be a defined as a techniques in which is the patents is a suffer for the given healthy genes to replace the defective ones inherited from to the parent, or to be enhanced to the action and reaction of the gene they are already have. The replacement and alternation of defective genes is called gene therapy. Fan, what do you mean to gene therapy? The gene therapy is the replacement and alternations of defective genes called gene therapy. The human gene therapy is avoided seen to the additions of functionally normal genes or genes to be a genetical material and contain it in their human cell. And this with the aims of the corrections on inheritance defect. Their first the ultimate goals is to let is a protein assembling unit. There is the most important is a protein assembly unit of the cell make a desired proteins need for their normal functioning of individually, and it's a like a supplied a patent with their necessary genes product formed within the cell by their patient and own body. There is the most important for the gene therapy. यदि हम बात करें जीन चिकित्सा की तो इस विषय में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जीन चिकित्सा जो है इसी पे आधारित है। कहते हैं अधिकांश अनुवांशिक विकार तथा रोगों की गंभीर जटिलता स्वास्थ्य समस्या एवं जतस्वतः मृत्यु हो जाती है। यदि किसी प्रकार का दोषपूर्ण जीन को हटाकर और उसके स्थान पर दोष रहित या स्वास्थ्य जीन लगाकर इन रोगों से मुक्ति पाया जा सके तो यह मानव समाज के लिए एक वरदान सिद्ध भी हो सकता है। इसमें कोई राय और कोई दो विचार नहीं है, क्योंकि यही एक मेथड है जिसमें हम जो है जीन को जो दोषपूर्ण जीन है उसको काट के हटा के जो है उसकी जगह सही जीन को स्थापना कर सकते हैं। तो ये सारे कार्य जो है बायोटेक्नोलॉजी में ही संभव हुआ है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और ये समाज के लिए जो है काफ़ी उपयोगी सिद्ध भी हो सकता है। कहते हैं दोषपूर्ण जीनों के जो है प्रतिस्थापन का या कार्य क्षमता में वृद्धि की तकनीक विकसित करने को प्रयास किए जा रहे हैं और जो दोषपूर्ण जीनों की चिकित्सा के लिए व्यवहार में लाए गए हैं उपाय या साधनों को जीन चिकित्सा के नाम से जाना जाता है। तो चलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा भविष्य के लिए, क्योंकि भविष्य में न जाने कितने तरह के हमें विकार देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि इन विकारों को ठीक करने के लिए जीन थेरेपी जो है एक उत्तम और सर्वश्रेष्ठ जो है चिकित्सा पद्धति के रूप में उभर के आएगा। अगर देखा जाए जीन चिकित्सा एक ऐसी तकनीक है जिसमें रोगियों के आनुवांशिक दोषपूर्ण जीन के स्वास्थ्य जीन के साथ प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो इसमें कोई दो बड़ी बात नहीं है कि आपको पता है कि जीन होता है, सबके पास जीन होता है, हर एक इंसान के पास होता है। तो कुछ जीन जो है डिफेक्टेड जीन होते हैं, तो हम डिफेक्टेड जीन को हटा के जो है उसके साथ दूसरा जीन को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो इसी को ही हम जीन चिकित्सा के नाम से जानते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और होना कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से भी हो जाता है। यह पुराने जीनों की क्रिया अभिक्रिया के बढ़ाया जा सकता है, यानी कम भी किया जा सकता है और बढ़ा भी जा सकता है। यहाँ पर अगर बात किया जाए जीन चिकित्सा के बारे में तो कहते हैं दोषपूर्ण जीन का जो है प्रतिस्थापन या उसमें परिवर्तन को जीन चिकित्सा कहते हैं। तो बहुत साधारण वर्ड है जिसको आपको याद करना मुश्किल नहीं पड़ेगा कि दोषपूर्ण जीन या जीन का या तो हम प्रतिस्थापन कर दें या परिवर्तन करें तो उसको हम जीन चिकित्सा के नाम से जानते हैं। कहते हैं मानव जीन चिकित्सा आरंभ में मानव आनुवांशिक अभियांत्रिकी के नाम से भी प्रचलित थी, यानी इसको पहले हम जो है मानव आनुवांशिक अभियांत्रिक के नाम से पहले प्रचलित था। कहते हैं व्यापक रूप में ये कार्यकाली जो सामान्य जीन या जीन के मानव कोशिकाओं में उपस्थित जीन पदार्थों में संयोजित करना है और ये आनुवांशिक दोष को सुधारने की दृष्टि से भी किया जा सकता है। कहते हैं अगर अंतिम लक्ष्य कोशिका के जो है प्रोटीन संचलित को एक व्यक्ति को जो है सामान्य क्रियाकलापों के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने देना है तो ये रोगियों को उसके अपने शरीर की कोशिकाओं के अंदर निर्मित आवश्यक जीन उत्पादों की आपूर्ति करने के समान होगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है कि कहते हैं अगर देखा जाए, देखिए अंतिम लक्ष्य कोशिका को प्रोटीन संचलन को एक व्यक्ति को सामान्य क्रियाकलाप के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाना देना। देखिए कहते हैं इंसान के जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है शरीर के लिए प्रोटीन,
और प्रोटीन वायरस भी बनी होती है प्रोटीन से, इंसान के शरीर भी प्रोटीन के बना होता है। तो यही है कि आवश्यक प्रोटीन बनाने देना ही जो है इसको जीन चिकित्सा के रूप में देखा जा सकता है। ये रोगों को अपने शरीर की कोशिकाओं के अंदर निर्मित आवश्यक जीन उत्पादों की आपूर्ति करने के समान ही माना जा सकता है। The our next topic is approach to human gene therapy. There is a most important topic here, approach to human gene therapy. There are two basic approach to human gene therapy. Their first is a somatic gene therapy and second is a germ-line gene therapy. There is a most important somatic gene therapy and germ-line gene therapy. The first of all here is the somatic body cell gene therapy. So what do you mean the somatic body cell gene therapy? So here, once a normal genes has been to the close, it can be used to the correct to the genetical defect. Body cells are targeted for a genetical transformation. Defected genes are formatted by their normal. This approach helps in the correction of the genetical defect confined to a specific organ to tissue. There is the most important here. Here is the second is the germline sex cells gene therapy. There is a germline means sex cells gene therapy. In this approach, cell are germinal is epithelium and the gamete is a zygote or is genetically modified to be created on the individual that will be carry individual genes in following generations. Presenting all the research on human gene therapies directly to about to correction genes defect in a somatic genes. Somatic genes is here is a non-sex cell. There is a no-sex cells and some somatic gene therapies can be grouped under two broad category. There is a ex vivo gene therapy and second here is a in vivo gene therapy and antisense gene therapy. There is a three is the most important category here. The first here, the first are ex vivo outside the body gene therapy. This type of therapy usually involved the use of cell with the defected gene take from to the patient and after the gene alternations when to some genes are transfused or transferred back. No immunizations response take place. The step involved in their procedure are here isolating and cell with the gene defected from to patient and the growing to the isolated cell in a culture alternating the genomes of the isolated cells and remedial genes and selecting growings and testing the alternative cells and transplanting are transfusing for alternative cells back into the patient. Here show this diagram. Here show the clear there are gene therapies, patient tissue and there are cell radicals gene constitute. The step included in the by is the bio gene therapy here isolating genetically defected cells first of all and growing the cell to the cellulars, alternative cells and the remodeled genes and selective growing to the selected cell. There is the most important. There is a procedure of the therapy on here. Here diagram show the most important here things and the vector such as the retrovirus is used for the integration of normal gene in the host genomes and stem cells of the bone marrow are continuously producing a new cells. If such a cells are taken and put back after alternation to the remove the genetically defected and these cells can be divided differentiated into the various important cells such as B cells and the T cells, macrophages, red blood cells, platelets and bone cell. Genetically engineering stem cells and transplanting back into the patient as a body result is the continually supply of the required gene product. The techniques can be used in their treatment of following genetical disorder. The first here the serve combined immunodeficiency SCID. Second is the sickle cell anemia. Third is thalassemia and the content tumors. There is the most important. But second is a in vivo within the body gene therapy here. The hair therapy is a in vivo, it means within the body gene therapy. This type of gene therapy include to direct deliver of radical genes into the cells of a particular tissue of patient. And the adenovirus is a double-stranding DNA virus is a beginning used as a vehicle for transferring to the
remediate genes, and the virus used are big enough to be cause any disease. This tissue is a specific virus integrated with their host genomes and can only defect it to dividing cells and not the other healthy cells. And this therapy may be become useful in the treatment of cancer, Alzheimer's disease, and the Parkinson disease. The here show this diagrams is most important for this type of disease. There are tissue cells and patient expressible removable genes here, and the above gene therapy here are cloned to the impressible in the delivered to cell of tissue with the genetically defected, and the P is a parameters genes is a tissue specific gene. X is an immediate genes and encoded a protein that correct the genetically defected of patient. Here is a C is antisense therapy. You have learned that a step involved to the protein synthesis and transcription and translations. And this therapy is designed to the prevent of lower and expression to the specific gene, thus the limiting of amount of translation of protein from to our producing genes. This therapy involved to the introduce of nucleic acid sequence that is a complementaries to all the part of mRNA, means messenger RNA formed in the target cell into the cells is a overproducing the gene product. This therapy is will be proved useful is a contain human genetical disorder, disease and the cancer, and where too much of the gene product at it is the continually presence of change the normal functioning of the cell. It has been to try to be a treatment of the malignant glioma and the brain tumor. There is a tullus is a sheba is a tomato with a long shape life has been produced by this technique. Their technique is anti since genes here understand showing this picture. There is show the antigen genes therapy here. There is no translation, no protein synthesis in here. The most important the target of cell here, gene sense and the transcriptions, and there is important. At least the antigen gene therapy here on the impressible genes is a close in the cerebral order, oriental and the introducing into a cell. The RNA is untranscribed from to the antisense sequence of normal mRNA when to the antisense RNA base pair with the mRNA translation of their mRNA is prevented. The antisense RNA does not be contain a single for a initially for a translation. There is the most important here. यदि बात आता ही है यहाँ पर मानव जिन चिकित्सा के तरीके के बारे में, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहते हैं मानव जिन चिकित्सा के तरीके। अगर देखा जाए मानव जिन चिकित्सा के दो मूलभूत तरीके होते हैं, एक तो कार्य का जीन चिकित्सा और एक दूसरा आता है जर्म लाइन जीन चिकित्सा। यानी दो के विषय में जो है हम विस्तार से जानेंगे कि इसमें क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमारा यही आता है कार्यकीय शारीरिक कोशिका जीन चिकित्सा, यानी शारीरिक कोशिका के अंदर यानी जीन चिकित्सा जो होती है कैसी होती है। कहते हैं एक बार एक सामान्य जीन का जो है क्लोन बन जाए तो इससे आनुवांशिक दोष को ठीक करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। यानी एक बार क्लोन अगर बना दिया जाए तो ये कई जीनों में जो है काफ़ी प्रयुक्त किया जा सकता है। कार्यकीय कोशिकाओं के जननीय रूपांतरण के लिए लक्षित किया जाता है। दोषपूर्ण जीन के जो है सामान्य में रूपांतरित किया जा सकता है। यह विधि एक विशेष अंग या ऊतक तक सीमित आनुवांशिक दोष को ठीक करने में सहायक होता है। तो देखिए पहले ही मैंने बताया था कि जीन जो है आने वाले भविष्य में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए जेनेटिकल डिसऑर्डर होती है तो इस जीन से ही जो है थेरेपी दे के जो है उस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। बात आती है दूसरी की, यानी जो है जर्म लाइन सेक्स कोशिका जीन चिकित्सा। ये सेक्स कोशिकाओं के रूप में होती है। कहते हैं इस विधि में जनन उपकला यानी जर्मिनेशन एपिथेलियम्स होती है। कोशिकाओं या युग्मकों का जो है आनुवांशिक परिकलन करके एक विशिष्ट का निर्माण किया जाता है जो अपने शरीर जो है आने वाली पीढ़ियों में उपचारित जीन का वहन कर सकती है। देखिए तो कितना इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई गई है कि ये जो है जो आने वाली पीढ़ियों में उपचारित जीन का जो है वहन करती है यानी लाती है। वर्तमान समय में जो है मानव जीन चिकित्सा के क्षेत्र में समस्त अनुसंधान कार्यकीय कोशिकाओं में जीन दोषों को ठीक करने की दिशा में किया जा रहा है। कार्यकीय जीन चिकित्सा को जो है मुख्य रूप से निम्न व्यापक वर्गों में समूहित किया जा सकता है। यानी इसको जो है
व्यापक वर्गों में इसको बांटा जा सकता है। तो पहली बात तो यहाँ पर एक ही आएगी, जीव के बाहर जीन कोशिका, यानी जीव के बाहर जीन कोश चिकित्सा। उसके बाद आएगा जीवो यानी जीवों के अंदर जीन चिकित्सा। तीसरी बात आएगा एंटीसेंस जीन चिकित्सा। तो ये 3 भागों में जो है इसको आगे विभक्त कर दिया गया है। तो इसमें तो पहला अगर हम देखें तो इसमें बाहरी जीव जीन चिकित्सा के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत है। तो कहते हैं बाहरी जीव जीन चिकित्सा क्या है। कहते हैं इस प्रकार के उपचार में प्रायः रोगियों के शरीर से ली गई दोषपूर्ण जीन युक्त कोशिकाओं का प्रयोग सम्मिलित रहता है। जीन जो है परिवर्तन के पश्चात जब उन्हीं कोशिकाओं को पुनः डाला जाता है तो कोई भी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया नहीं होती है। और इस विधि में जो है कुछ चरण आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको पहला ये करना होगा चरण में कि एक रोगी की से दोषपूर्ण जीन वाले कोशिकाओं का पृथक्करण अलग कर देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जो हमने अलग किया है उन कोशिकाओं का संवर्धन करिए। उपचारित जीन द्वारा जो है पृथक्कृत कोशिकाओं के जीनों में बदल दीजिए, यानी जो आपने निकाल के अलग किया है उस जगह दूसरा जीन ला के डाल दीजिए और उसके जगह उसको प्रतिस्थापित कर दीजिए। परिवर्तन कोशिका का चयन प्रवर्धन और परीक्षण के बाद ही कीजिए। देखिए कोई भी कार्य करने से पहले परीक्षण जो है अत्यंत महत्वपूर्ण बात रखता है। कहते हैं परिवर्तन कोशिकाओं के रोगों से वापस जो है प्रतिरोपण करना बहुत ही सरल हो जाता है फिर। और इन सब बातों को जो है प्रैक्टिकल दिखाने के लिए यहाँ पर जो है डायग्रामेटिक आपको शो किया गया है। इसमें 1 से लेके 5 स्टेप है, जो अभी हमने पढ़ा है उसी के विषय में यहाँ बताया गया है। और लास्ट स्टेप में जो है एक्सोम में आ जाता है, यानी उपचारित जीन निर्माण किस प्रकार होती है। और बाहरी जीनों के निम्न चिकित्सा निम्नलिखित चरणों में होती है। आनुवांशिकता, दोषपूर्ण कोशिकाओं का पृथक्करण करना, कोशिकाओं के संवर्धन में बढ़ाना, जो है उपचारित जीन द्वारा कोशिकाओं को आगे बढ़ाना, ठीक है। उसके बाद होता है परिवर्तन कोशिकाओं का जो है आगे और वृद्धि कराना, यानी चयन करना और उसको वृद्धि कराना। परिवर्तन कोशिका को पुण्य रोगी को जो है प्रतिरोपण करना। तो इस तरह से जो है बाहरी जीन चिकित्सा का जो है चरण को हम देख सकते हैं और इसका अपना भी सकते हैं और इससे बीमारी से छुटकारा भी पा सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें पशु विषाणु जैसे वाहकों का उपयोग जो है पोषी जीनोम में सामान्य जीनों के साथ जो है एकीकरण के लिए किया जा सकता है। अस्थि मज्जा के स्टेम कोशिकाओं अनवरत जो है नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। यदि ऐसी कोशिकाओं को लेकर व परिवर्तन करने के पश्चात जीन जो है दोष दूर करने के लिए पुण्य स्थापित कर दिया जाए तो ये कोशिका विभिन्न महत्वपूर्ण कोशिका जैसे बी कोशिकाएं जो वृद्ध भक्षक कोशिकाओं, लाल रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स अस्थियां कोशिकाओं में विभाजित होकर अलग अलग हो सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है। बात करें आनुवांशिक रूप में जो है अभियांत्रिक स्टोम कोशिका रोगियों के शरीर में पुण्य स्थापित किए जाने के जो है पश्चात वंचित जीन उत्पाद की समस्त आपूर्ति करती रहती है। यह तकनीकी जो है आनुवांशिक विकारों के उपचार में प्रयुक्त भी हो जाती है। कहते हैं गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षाहीनता यानी SCID, ये सबसे पहले इसकी वजह से होता है। हालांकि अगर देखा जाए तो दूसरी बात देखा जाए तो हलीसिकार कोशिका रक्ताती है। तीसरी पे जो है थैलोसीमिया जाती है। उसके बाद है ट्यूमर यानी विशेष अवधुल ट्यूमर्स भी इसी के अंतर्गत आता है। बात करें अगले हम डिसऑर्डर की तो उसमें जीव जो कि जीवों के अंदर जीन चिकित्सा। जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि जीव यानी जीवों के अंदर जीन चिकित्सा क्या है। कहते हैं इस प्रकार की जो है जीन चिकित्सा में उपचारित जीन को सीधे ही रोगी के विशेष ऊतकों की कोशिकाओं के अंदर पहुंचाया जाता है। दोहरी स्टैंड युक्त DNA जो है विषाणु जो है ग्रंथि विषाणु एडविनोवायरस उपचारित जीन के हस्तांतरण में वाहक कार्य भी करता है। विषाणु इतने शक्तिशाली होने होते हैं कि कोई भी रोग उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। यह जो है ऊतक विशिष्ट विषाणु पोषी जीनोम के साथ एकीकृत हो जाते हैं और केवल विभाजित होने वाली कोशिकाओं को ही संक्रमित कर पाते हैं और अन्य स्वास्थ्य कोशिकाओं को ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है। अगर बात करें कि इसका कहाँ उपयोग होता है तो ये होता है आपका उपकार जो यूज़ होता है उपचार होती है कैंसर में, ठीक है, एल्जाइमर रोग में, प्रिक्लनेस रोग के उपचार में उपयोगी सिद्ध काफ़ी हो सकती है। अब इसी बात को जो है डायग्रामेट्रिक दिखाने की कोशिश किया गया है। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो जहाँ पर जो है ऊतक X दिखाया गया है, रोगी दिखाया गया है, अवक्तशील जो है उपचारित जीन दिखाया गया है जिसमें जीवो जीन चिकित्सा के रूप दिखाया गया है। एक क्लिनिक्स अभिशक्तिशिक्त उपकरणों के जीन की जो आनुवांशिक दोष के मुक्त ऊतक में पहुँचाया जाता है। तो इसमें दोस्तों बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना याद रखना है आपने
कि इसमें क्या होता है, जो डिफेक्टेड जीन होते हैं उसे काट के अलग करके जो है अच्छे जीन को वहाँ लगा देते हैं। तो इस तरह से जो है प्रतिस्थापन किया जाता है और जो है व्यक्ति उस तरह के डिसऑर्डर से छुटकारा पा जाता है। अब अगला जो है हमारा दोस्तों ये है एंटीसेंस चिकित्सा। देखिए एंटीसेंस चिकित्सा क्या है, तो इसके बारे में भी जान लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपने प्रोटीन संश्लेषण में सन्निहित चरणों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। ये ट्रांसक्रिप्शंस में या ट्रांसलेशन के रूप में कार्य करता था। इस चिकित्सा के रूपरेखा विशेष जीन की जो है विविधता को कम करने या रोकने के लिए तैयार किया जाता है। इस प्रकार जो अति उत्पादक जीन से प्राप्त प्रोटीनों और ट्रांसलेशन की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। इस चिकित्सा में जो है न्यूक्लिक अम्ल जो है अनुक्रम का समावेश से निहित होती है, जो कि अति जीन उत्पाद कोशिकाओं से जो है पूर्ण एवं आंशिक mRNA लक्ष्य कोशिकाओं बने दूत, यानी इसको मैसेंजर के नाम से भी जाना जाता है, यानी मैसेंजर के काम करता है का एक पूरक होता है। ये चिकित्सा विशेष अनुवांशिक रोग यानी कैंसरों के उपचार में उपयोग सिद्ध होगा। और जहाँ पर अत्यधिक जीन उत्पाद या इसकी अनवरता विद्वानता कोशिकाओं के सामान्य कोशिका को परिवर्तन करता है, तो इसका जो है दुर्दम ग्लोसेमिया या मस्तिष्क अब्दुल के उपचार के लिए परीक्षण किया जा सकता है। तो कहते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है। अगर देखा जाए सेवा में टमाटर जो कि लंबे समय तक सड़ता नहीं है, इस तकनीक द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। इससे जो है टमाटर कई दिनों तक जो है सड़ेगा नहीं। तो ये टेक्नोलॉजी है आने वाला भविष्य के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई खाद्य पदार्थों के लिए भी वरदान सिद्ध हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में भी आपको दिखाया गया है। आप सोच रहे होंगे कि AGCTGA क्या है, ये DNA का ही पार्ट है। अगर आपने पूरा चैप्टर देखा होगा तो आपने हेलिकल स्ट्रक्चर DNA का देखा होगा। तो इसमें AG एडेनाइन, G ग्लूटामाइन, C साइटोसाइन, T होता है टाइन्स के रूप में होती है। तो इसका नाम होते हैं और इसी के साथ वो खंडित करते हैं और इसी जीन को खंडित करके ही जो है नया जीन बनाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसको बारे में आपको समझना है और जानना है। तो इसमें जो आपको देखोगे कि जो है एंटीसेंस जीन की चिकित्सा पद्धति इसी प्रकार होती है। ये काफ़ी उपयोगी भी सिद्ध हो सकता है। तो इसमें सेंस आपको दिख रहा होगा और जो एंटीसेंस भी दिख रहा होगा। बेस युग्म के दोहराकर स्ट्रैंड युक्त बनाया जाता है यानी मैसेंजर के रूप में। और यहाँ ट्रांसलेशन नहीं होती है, कोई प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है, कोई अनुवांछित जीन उत्पाद नहीं होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। अगर बात करें हम एंटीसेंस जीन उपचार चिकित्सा के, तो इसमें यही बात आता है कि एक प्रकट किया जा सकने वाला जीन को इसके विपरीत विन्यास में जो है क्लोन किए जाने के पश्चात इसे एक कोशिका में संविष्ट किया जाता है और इस प्रकार जो है प्रतिलेखित RNA सामान्यतः mRNA का जो है एंटीसेंस अनुक्रम बनाता है। जब एंटीसेंस RNA आधार mRNA के साथ सम्मिलित होती है तो mRNA ट्रांसलेशन रुक जाता है और अगर देखा जाए एंटीसेंस RNA में संश्लेषित आरंभ करने में संकोच नहीं होता है। तो इस प्रकार जो है ये एंटीसेंस जो है जीन उपचार चिकित्सा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिसमें जो है मैसेंजर का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। The next question here, the gene therapy, how far? There is a most important question for mind. Gene therapy, how far? The possibility of being able to genetically engineering human has always been to be aim of content researchers. So medical cell gene therapy is an earlier stage of becoming a mode of treatment of number of genetic and other diseases such as AIDS, hemophilia, osteoporosis, leukemia, lung cancer, serve common immunodeficiency, SCID, and the germline gene therapy is not to be currently appreciate any manipulations in the genetical material of sex cells might produce a uniferences and character with the alarming. There is the most important here. Their disorder is the AIDS, hemophilia, atherosclerosis, leukemia, lung cancer, server combined immunodeficiency. There is the most important disease. And the consequence is the osteoporosis. Gene therapy is thus not only a risk but is expensive and the time consuming of techniques available on the few advanced countries. Gene therapy has the following limitations here. Our research is limited to be only somatic cells. Treated individually can be not pass the genetical improvement to offspring, and there could be a possibility of the random integration of DNA into a human's chromosome leading to be inactivations or activations of a normal gene. This may be result in their deficiency of important genes or uncontrolled cell division leading to the
cancer growth. There is the most important here. The procedure of planning has to be meet or restricted is a safely standard in a animal trials. And the last point is the target disease has to be limited to be those that is involved now defect in a single genes, and normal genes is the most be close and they are available for a transplant. कहते हैं अगर देखा था जीन चिकित्सा, देखिए जीन से कहाँ तक हो सकता है, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि जीन जो है चिकित्सा कहाँ तक संभव है। कहते हैं अनुवांशिक रूप से जो है अभी यांत्रिकृत मानव निर्माण की संभावना विभिन्न अनुवांशिककर्ताओं के सदा के उद्देश्य रहा है। कार्य कोशिका चिकित्सा अपने आरंभिक चरण में कई अनुवांशिक एवं अन्य रोगों के उपचार का तरीका बन रहा है। जैसे आपको पता ही है कि एड्स हो, हीमोफीलिया हो, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो या लुकीमिया हो या फेफड़े का कैंसर हो या गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षाहीनता बीमारी हो, कई जगह जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अपना अदा कर सकता है, क्योंकि कहते हैं एड्स के लिए भी आने वाला टाइम में इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट योगदान हो सकता है और हो सकता है कि इसी में कुछ इलाज करने के विकल्प भी आ जाए। तो कहते हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा कि जीन चिकित्सा हमारे जो है आने वाले जनरेशन के लिए जो है काफ़ी जो है वरदान सिद्ध भी हो सकता है। अगर बात करें जर्म लाइन जीन चिकित्सा वर्तमान में व्यवहार में नहीं लाया जा सकता है। जनन कोशिकाओं के जो है जनीन द्रव्य प्रचलन के परिणाम स्वरूप अप्रत्याशित अभिलक्षण संविष्ट हो सकते हैं और इससे बच्चों में अकल्पनीय परिणाम उत्पन्न भी हो सकते हैं, जो हम कल्पना भी नहीं करेंगे ऐसे परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। और इस प्रकार जीन चिकित्सा वह केवल जोखिम भरा है बल्कि खर्चीला तकनीक भी है और काफ़ी समय लेने वाला भी है, जो केवल कुछ ही विकसित देशों में उपलब्ध है। तो कहते हैं दोस्तों ये चिकित्सा जो है काफ़ी महंगी है और काफ़ी जो है बहुत गंभीर भी हो सकती है, तो इसको जो है बहुत काफ़ी सोच विचार के ही उपयोग करने की आवश्यकता है। अगर देखा जाए जीन चिकित्सा की कुछ निम्न सीमाएं होती है, तो इसमें कुछ सीमाएं दिया हुआ है। कहते हैं अनुवांशिक केवल कार्य कोशिका तक ही सीमित होती है और उपचारित जो है व्यक्ति अनुवांशिक परिकलन नई पीढ़ी में नहीं पहुंचा सकता। तो ये भी काफ़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बात करें हम दूसरी बात, तो मानव जो है गुणसूत्रों में डीएनए में बाहर की अधिकृत संयोजनीकरण की संभावना हो सकती है, जिसके कारण एक सामान्य जीन सक्रिय व निष्क्रिय हो सकता है और इसके कारण या तो महत्वपूर्ण प्रकीर्णन की कमी से हो सकती है या कोशिका विभाजन अभी अनियंत्रित रूप से हो सकता है, जिसका कारण जो है कैंसरीय वृद्धि भी हो सकता है। बात करें यहाँ थर्ड की, तो जो है जंतु परीक्षणों में योजनाबद्ध कार्य प्रणाली को और कड़ी सुरक्षा जो है मानकों की अपमानता पड़ता है, यानी अपनाना पड़ना जरूरी है। कहते हैं जंतुओं परीक्षण में योजनाबद्ध कार्यक्रम को कड़े सुरक्षा मानकों को अपनाना भी पड़ता है, जो कि बहुत ज़रूरी भी रहता है। लक्षित रोग वे ही होने चाहिए जिन्हें एकल जीनों में ही जो है कारक दोष सम्मिलित होते हैं और सामान्य जीन क्लोन जो है किए जाने चाहिए और अप्रत्यक्ष रोपण के लिए जो है ये काफ़ी उपलब्ध होने चाहिए, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। और कहते हैं कि इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। आगे का चैप्टर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम सूक्ष्म जीव के विषय में चर्चा करेंगे और जानेंगे। आप इसी तरह त्रिपाणी सेंटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक बात जो हमेशा आपको बताया जाता है कि व्हाट्सअप स्टेटस पे लगाना तो आपका फ़र्ज़ बन जाता है, तभी ये दूसरे बच्चों तक पहुँचेगा और दूसरे बच्चे भी जो है जीन थेरेपी से अवगत हो पाएंगे और समझ सकेंगे कि आखिर जीन थेरेपी में इतना क्या कुछ था और क्या विषय थी। ठीक है, आप जितना मर्जी इंग्लिश में पढ़ लो, जितना मर्जी कर लो, आपको पल्ले नहीं सही से पड़ेगा, लेकिन अगर आप हिंदी में समझ लेते हो तो वो आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। तो इसलिए जितना हो सके इसको व्हाट्सएप पे लगाइए। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, ठीक है, लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है।